अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 में हमने फिज़िक्स को स्टार्ट करना है आज। फिज़िक्स जो है ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसके यूनिट स्टार्ट किया था। ठीक है, आज डियर स्टूडेंट्स हमने जो यूनिट नंबर फर्स्ट है लाइक चैप्टर 1 जो है ठीक है, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स है। ठीक है, आज हमने डियर स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, सो जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और साथ आपके क्वेश्चन भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली चीज़ें वही हैं जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको मैं क्विकली जो है वो आपके सामने बताता जाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने करनी हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला है हमारा जो स्टार्ट है पेज नंबर 24 पे, ठीक है, वो है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। लाइक जो करेक्ट आंसर है ठीक है उसको इन सर्कल करें, लाइक उसको सर्कल करें, उसके ऊपर आप दायरा लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR। कह रहा जी SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो बेस यूनिट की तादाद है ठीक है वो कितनी है। डियर स्टूडेंट 3, 6, 7 और 9 लिखा है उसने, तो आपने किस पे क्लिक करना है, 7 पे, लाइक C पर। जो फर्स्ट इसका पार्ट होगा क्वेश्चन का आंसर है वो C है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा MCQs है ठीक है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। कह रहा है जी इसमें से कौन सा यूनिट ऐसा है जो कि ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। पास्कल है, न्यूटन है, वाट है और किलोग्राम। ड्राइव्ड यूनिट ऐसा होता है जो किसी और यूनिट से निकले, ठीक है, और बाकी सारे तो हैं, लेकिन आप अगर देखें तो किलोग्राम जो है ठीक है ये किसी और से निकला, ये नहीं निकलता, ठीक है, बल्कि ये किसी और से निकलता है। तो ये किलोग्राम जो है ठीक है, ये सेकंड आपका जो MCQs है उसका आंसर है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स C में है हमारा थर्ड वाला जो है ठीक है वो है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। कह रहे जी आपकी कोई भी सब्सटेंस जो है ठीक है अगर आप उसको मेजर करते हो नंबर्स में तो कह रहे जी वो किस में लिखोगे, ग्राम है, किलोग्राम, न्यूटन एंड मोल। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है ठीक है वो आपको कौन सा है, मोल है, D वाला ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने क्लिक भी किया हुआ है, टिक भी किया उस पर। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? तो ये तो थे हम अभी सबसे पहले जो कर रहे हैं साल वो हम कर रहे हैं अपने MCQs, लाइक जो हमारे एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ ठीक है जो मल्टीपल चॉइसेस हैं ठीक है उसको हम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स नंबर 4 पे है एन इंटरवल ऑफ 200 μs इज इक्वलेंट टू। कह रहे जी ये किसके इक्वल होता है, ए पार्ट है 0.2s है, 0.002s है ठीक है, 2 × 10⁻⁻⁴s है ठीक है, 2 × 10⁻⁻⁶s है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा ठीक है वो C वाला आएगा। कौन सा आएगा आपका, C वाला, जो कि टिक भी किया हुआ पहले मैंने ऑलरेडी। तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो MCQs नंबर 4 है उसका जो आंसर है वो कौन सा, C वाला है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, देन नाउ हम जो अपना MCQs नंबर 5 है उसकी तरफ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। कह रहे हैं जी इसमें से सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने जी ग्राम में भी है, मिलीग्राम में भी है, μg में भी है और नैनोग्राम में भी। तो जो D वाला ऑप्शन है ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? सो जो नंबर 5 है उसका आंसर कौन सा है, D वाला आंसर है। क्लियर है? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQs है वो कौन सा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। कह रहे जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक है वो टेस्ट ट्यूब का डायमीटर जो है ठीक है इंटरनली तौर पे उसको अच्छे तरीके से मेजर करता है। तो हमारे पास मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर्स है, मेजरिंग टेप है और स्क्रू गेज है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आपका आंसर है ठीक है वो B वाला है, लाइक वर्नियर कैलिपर्स है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो जो MCQs नंबर 6 है उसका आंसर क्या है, B वाला आंसर है वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो MCQs नंबर 7 की तरफ चलेंगे। ठीक है, MCQs नंबर 7 में क्या लिखा हुआ हमारा, ठीक है, अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। कह रहा जी वो कहता है कि मैंने इतनी मेजरमेंट की है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
कह रहा जी अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, कह रहा जी आप इसके साथ कितना एग्री करते हो, कितने % आप इसके साथ एग्री करते हो। 1 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है, 1.03 सेंटीमीटर है, 1.032 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो सी वाला है, लाइक 1.03 सेंटीमीटर। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो जो आपका एमसीक्यू नंबर 7 है उसका आंसर है सी वाला, लाइक 1.03 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 8, ठीक है, वो कौन सा है जी। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर, कह रहा है जी मेजरिंग सिलेंडर को यूज किस लिए करते हैं, मैस मेजर करने के लिए, एरिया, वॉल्यूम या लेवल ऑफ लिक्विड। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो कौन सा है, सी वाला है, लाइक वॉल्यूम मेजर करते हैं आप इसमें, ठीक है। तो जो आपका एमसीक्यू नंबर 8 है उसका आंसर कौन सा डियर स्टूडेंट्स, सी वाला आंसर है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, ठीक है, it reads 3 divisions while 8th division on the circular scale coincide with index line 8 thicknesses। Dear students इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए हमने इसको इतना जो है वो डिटेल में नहीं देखना। इसका जो आंसर है 3.08 mm है, लाइक बी वाला जो इसमें चॉइस है वो इसका आंसर है। ओके हो गया स्टूडेंट्स आपको। तो जो एमसीक्यूज नंबर 9 है उसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स 3.08 mm। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स आपको। ओके, एमसीक्यूज नंबर 10 है, लाइक लास्ट एमसीक्यूज है हमारा, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपका, लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, कह रहा है जी कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट्स होते हैं, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जो हमें पता होता है वो वाले, ठीक है, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, सारे जो जानने कंफर्म है और पहला जो डाउटफुल है वो वाला, या लास्ट वाला है ऑल द एक्यूरेटली नोन एंड द ऑल द डाउटफुल डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है इसमें सी वाला जो है इसका आंसर है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो ये तो था हमने जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो सॉल्व किए, ठीक है, मैं क्विकली एक दफ़ा आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, आप इसको देख ले, ठीक है। पहला जो एमसीक्यूज है उसका सी है, ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज जो है उसका बी है, ठीक है, तीसरा एमसीक्यूज जो है, ठीक है, उसका डी है, चौथा एमसीक्यूज जो है उसका सी है, 5 वाले एमसीक्यूज का डी है, ठीक है, 6 वाले एमसीक्यूज का बी है, लाइक यहाँ पर बी है, ओके। जो आपका 7 वाला है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसका सी है, 8 वाला डियर स्टूडेंट्स आपका सी, ठीक है, 9 वाला डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर बी है, और 10th वाला डियर स्टूडेंट्स आपका सी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको, यहाँ तक समझ आ गई आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे कि एक्सरसाइज में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसका कौन कौन सा आंसर है। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स, और इसमें मोस्टली चीज़ें वही हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। तो 1.2 है, लाइक क्वेश्चन पहला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आपने आंसर लिखना है वो आपने बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन और ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है, और इनके 3-3 यूनिट्स जो है, लाइक 3-3 एग्जांपल जो है वो अपने साथ पीछे चैप्टर में से आपने देख लेनी है, जो कि आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 1.3 में, ठीक है, वो कह रहा है पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग, कह रहे जी इसमें से बेस यूनिट कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स हमें पता है 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि आप पहले पीछे पेजेस में पढ़े भी हैं आपने स्टार्ट में, ठीक है, ये यहाँ ये देखिए बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कह रहा है जी जो बेस यूनिट्स आपको लगते हैं, ठीक है, वो आप इसमें सर्च करें, उसके ऊपर सर्कल लगाएं, अदरवाइज दूसरों को आप ऐसे ही छोड़ दें। तो जो आपको लगता है बेस यूनिट्स आपने उनको अलग कर देना है, ठीक है, दूसरे जो है आपने उसको वैसे का वैसा लिख देना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको, समझ आ गई आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4, वो क्या है फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। कह रहे जी जो आपका बेस क्वांटिटीज है इसमें से, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने उसमें से वो फाइंड करना है, ठीक है, लाइक स्पीड है, वॉल्यूम है, ठीक है,
आपका क्या नाम है, फोर्स है और वर्क है, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको आंसर लिख के दूं तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं अभी यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द बेस क्वांटिटीज ऑफ द इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। कह रहे जी इसमें इसकी कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी है। लाइक सबसे पहला है, ठीक है, ए वाला है, ठीक है, जो कि स्पीड है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, लाइक स्पीड है, ठीक है। स्पीड का जो आपकी बेस क्वांटिटी है उसका आंसर जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो है लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम, ओके डियर स्टूडेंट्स। जो दूसरा है इसका वॉल्यूम वाला है, जो दूसरा है इसका पॉइंट बी वाला वो है वॉल्यूम, ओके डियर स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है लेंथ। बी वाले का जो आंसर है वो है लेंथ। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके। सी वाला जो है, ठीक है, सी वाले का, सी जो है वो फोर्स है, उसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, फोर्स वाले का, सी वाले का जो आंसर है, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको, ओके। इसमें जो 4 वाला है, लाइक डी में है, वर्क है, ठीक है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लिखेंगे जो डी वाले का मास, ओके, लेंथ एंड टाइम, एंड टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 1.4 है, ठीक है, उसका जो आपका आंसर है, कह रहे हैं फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। तो उसके आंसर आपने ये लिखने हैं। पहला क्या कौन सा है, स्पीड, स्पीड का आंसर क्या लिखना है आपने, लेंथ एंड टाइम। दूसरा है वॉल्यूम, है वॉल्यूम का आंसर क्या लिखना है आपने, लेंथ। तीसरा है फोर्स, फोर्स का आंसर क्या लिखोगे, मास, लेंथ एंड टाइम। और उसके बाद डी है वर्क है, डियर स्टूडेंट्स, उसमें आप क्या लिखोगे, मास, लेंथ एंड टाइम। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स आपको। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपने अभी पढ़ा, ठीक है। और कह रहे जी इसमें से बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो कि ड्राइव क्वांटिटीज में हमें बताई गई है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे जी एस्टिमेट योर एज। कह रहा जी अपनी एज जो है सेकंड्स में बताओ और इसका फार्मूला लिख के मुझे बताओ। कह रहा जी आपकी जो एज है, ठीक है, वो कह रहा जी वो आप किस में लिख के बताओ, आप सेकंड्स में लिख के बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके, ठीक है, देन इसको इंशाल्लाह ताला हम लिखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स मैं इसी पर ही सॉल्व करूँगा आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 1.5। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी जो एज है, लेट योर एज, थोड़ा सा इसका जूम आउट करो, हाँ बढ़िया, वो कितनी है 14 ईयर्स, कितनी है 14 साल। कह रहे जी फर्ज करो आपकी जो एज है वो कितने साल की है, 14 साल है, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ है, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन पूछूं, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 12 मंथ होते हैं। आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक मंथ में कितने दिन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 30 दिन होते हैं, आपने उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं ना। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक घंटे में कितने आपके मिनट्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो होते हैं 60 मिनट्स। और देन डियर स्टूडेंट्स एक मिनट में कितने सेकंड होंगे आपके, 60 सेकंड होंगे, तो आपने 7 सेकंड लिख देना।
ओके मतलब मीन कि जो भी आपने एज फाइंड करनी है पहले उसको आप कन्वर्ट करोगे ईयर्स में, ठीक है। लाइक 1/14 है, अगर उसको सालों में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने उसको क्या कहते हैं महीनों में, और अगर आपने उसको दिनों में करना है तो आप फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने फिर उसको एक दिन में मालूम करना है 24 से करेंगे। देन आपने अगर मिनट्स में करना है 60 से, और देन सेकंड से करना है तो आप फिर 60 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब इनको क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, लेट्स सपोज अगर मैंने 14 ईयर्स एज जो है इसी का ही आंसर लिखना है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट ये बन रहा है 435, ठीक है, 456, ठीक है, 000 सेकेंड। ये 14 ईयर्स ओल्ड की जो एज है, ठीक है, ये सेकंड्स में निकल आई। फार्मूला आपको समझ आ गई आपको, जिसकी भी एज फाइंड करनी है पहले उसको आपने मंथ में, देन दिनों में, देन घंटों में, देन मिनट्स में, देन सेकंड में आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से आपने उस आंसर को लिख लेना है आप अपने सामने। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, तो आपने उसका आंसर ऐसे लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा जी व्हाट रोल ऐसे यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। कह रहा जी ऐसे यूनिट जो है, ठीक है, वो आपके साइंस में किस तरह जो है वो मतलब कि रोल जो है वो किरदार अदा करता है। स्टूडेंट्स इसका मैं आंसर पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आपको जो है इसका आंसर वैसे बोल के बता देता हूँ, ठीक है, आप इसको अपने नोटबुक्स के ऊपर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, देन आपने इसको याद कर लेना है। इसके आंसर में डियर स्टूडेंट्स आप लिखोगे ऐसे यूनिट्स हैव ब्रॉड कंसिस्टेंसी। कह रहा जी ऐसे यूनिट जो है ये कंसिस्टेंसी लेके आया है। ऐसे यूनिट्स हैव ब्रॉड कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट्स। कह रहा जी मेजरमेंट में ये कंसिस्टेंसी लेके आया है, साथ साथ कैलकुलेशंस, ठीक है, कोटिंग रिजल्ट्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है जी ऐसे यूनिट जो है, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने और कैलकुलेट करने के लिए कंसिस्टेंसी लेके आया है। दोबारा इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें, ठीक है। ऐसे यूनिट्स, ठीक है, हैव ब्रॉड कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इन मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, कोटिंग रिजल्ट्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने इसका आंसर लिख देना है। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 6 का, 1.6 का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स 1.7 है क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स आपने वर्नियर कैलिपर जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप उसी में से इसका वर्नियर कांस्टेंट की आपने डेफिनेशन है लिख देनी है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर की डेफिनेशन भी डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। आप जीरो एरर और जीरो करेक्शन की डेफिनेशन आपके बुक के ऊपर दी हुई है, जो कि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है। स्टूडेंट समझ आ गई आपको? तो ये तो था 1.8 का, ये वही क्वेश्चन है जो कि आपने पहले टॉपिक में पढ़े हुए हैं, लाइक आपने बुक के अंदर किए हुए हैं, जो कि डायरेक्टली सामने डेफिनेशन आपको नजर आएंगी। ओके, 1.9 है, ठीक है, Why is the use of zero error is necessary in measuring instrument। कह रहा है जी जीरो एरर जो है वो क्यों जरूरी है इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स इसका वैसे आप मतलब कि जीरो एरर की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अगर आपने दूसरी डेफिनेशन इसका आंसर लिखना है तो मैं बोल देता हूँ, आप इसका आंसर अपने नोटबुक्स में लिख लो, ठीक है। तो अगर आप इसको वैसे अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो आप इसका इस तरह आंसर लिखोगे, द एक्सेस यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्रिएट जीरो एरर इन इट, वी हैव टू करेक्ट दिस। कह रहे जी कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो गलती होती है, आप उसको गलती को सही करने के लिए जीरो एरर की जरूरत होती है। लाइक अगर मैं सादा लफ्ज़ों में फिर दोबारा आपको आंसर इसका बताऊं तो क्या आंसर डियर स्टूडेंट्स का बनता है, द एक्सॉस यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट जीरो एरर इन इट, वी हैव टू करेक्ट दिस। कह रहे जी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जीरो एरर आ सकता है, हमें इसको सही करने के लिए जीरो एरर की जरूरत होती है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, 1.10 है,
what is a stopwatch, what is the least count of a mechanical stopwatch and you have used in the laboratories। कह रहा है जी स्टॉपवॉच से क्या मुराद है, ठीक है, और कह रहा है जी मैकेनिकल स्टॉपवॉच कौन सी होती है और इसको आपने यूज दिया। स्टूडेंट्स ये स्टॉपवॉच का टॉपिक जब आप इसको याद कर लोगे तो आपके सामने उसका आंसर वैसे ही आपको सामने मिल जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो टॉपिक है स्टॉपवॉच का, ये देखिए स्टूडेंट्स समझ आ गया आपको, ये टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे ना तो आपको स्टॉपवॉच का आंसर आपके सामने नजर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज स्टॉपवॉच, ठीक है, आपने इसका आंसर आपको जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना स्टॉपवॉच का, आपने वही पूरा टॉपिक आपने इसका तैयार कर लेना, साथ मैकेनिकल स्टॉपवॉच को लिख लेना आपने, ओके, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स 1.11 है why do we need to measure extremely small interval of times। कह रहे जी हमें छोटे से छोटे इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो स्टूडेंट्स इसका बड़ा सिंपल सा ही आंसर है, ठीक है। कह रहे जी अगर आपने बिल्कुल सही आपने मेजरमेंट लेनी है तो हमें उसके छोटे से छोटे इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर अगर कहते हैं तो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लो ताकि अगर आपने सेम वही आंसर याद करना है तो आप उस आंसर को याद कर सको। डियर स्टूडेंट्स इसमें आप लिख सकते हैं मैं क्वेश्चन का आंसर पढ़ने लगा स्टूडेंट्स आपके सामने। कह रहे जी सेवरल इंसिडेंट्स हैव वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, सो वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी इन रिजल्ट्स। कह रहा जी अगर आप अच्छे तरीके की मेजरमेंट चाहते हो तो हमें छोटे से छोटे पॉइंट को मेजर करने की जरूरत होती है। दोबारा इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा हूं, वो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सेवरल इंसिडेंट्स have very short interval of times so we need to measure extremely small interval of times for greater accuracy in results। कह रहे हैं रिजल्ट में अच्छी एक्यूरेसी जो है, ठीक है, वो आपको मदद देती है अगर आप उसका छोटे से छोटा इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसको मेजर करते हैं। स्टूडेंट समझ आ गया आपको। देन आगे दोनों क्वेश्चंस हैं व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट, ये वही डेफिनेशन है जो कि आप पहले पैरे में पढ़ चुके हो, ठीक है। और देन लास्ट जो है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी है हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरिंग क्वांटिटी। कह रहा है जी हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड, कह रहा है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रिसीजन जो है किस तरह रिलेट करती है। तो मैं इसका भी आंसर आपको डियर स्टूडेंट्स आपको लिखवा देता हूँ सिंपल राइटिंग में, आप अपने नोटबुक्स में इसको लिख लीजिएगा और आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर इस तरह बनेगा, ठीक है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी को देखते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन। कह रहा है जी अगर आप ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हो तो उसमें अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपकी जो है वो क्या कहते हैं होगी। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको सारा जो है वो मैं आपको बल्कि लिख के भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ओके, ताकि आपको अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लो, ओके स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ठीक है, मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिगर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मींस ग्रेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हेंस द measured quantity, hence the measured quantity, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हैविंग मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कंसीडर्ड, इसको बल्कि चलता रहने दें, कंसीडर्ड ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एज मोर प्रिसाइज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड एक्यूरेट। ये है क्वेश्चन नंबर 10th का 1.13 का आंसर। क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? मैं दोबारा एक दफ़ा आपको शो करवाता हूँ। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन, ठीक है, हेंस द मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैविंग मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर्ड एज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ आ गई आपको? तो ये तो था 1.13 क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चलना है अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है, लाइक न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे हम, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन इंशाल्लाह ताला इसको वाइंड अप करेंगे, हम अपना एंड की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स आपको? ओके, सो इसमें से मोस्टली वही चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, आपके सामने मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो उसको करता जाऊंगा, आप इसको समझते जाना है। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस, कह रहा है जी प्रीफिक्सेस लगाओ। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपको पता है कि जब आप स्मॉल लेटर्स लगाते हो, ठीक है, बिफोर ऐसे यूनिट्स, उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पर भी आप प्रीफिक्सेस को यूज़ करो और क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्सेस में लिखो। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो उसमें मैं क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करता जाता हूँ, देन आप उसको देखते जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1.1 है, ठीक है, ओके, ये ले स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट में क्या है लिखा हुआ है 5000 ग्राम। कह रहे हैं इसको प्रीफिक्सेस में लिखो। किस में लिखो? इसको प्रीफिक्सेस में लिखो, ठीक है। हमने इसका आंसर सोल्यूशन में क्या करना है? एस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो 5000 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ठीक है, अगर आप उसको वैसे लिखते हो 10 की पावर 3 ग्राम, लाइक इन शॉर्ट अगर आप इसको लिखते हो तो ये बन जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है। ये पहला आंसर है इसके ए पार्ट का। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ये आपने उसका पहला पार्ट करना है, ठीक है। ओके, इसका बी पार्ट क्या है? वो है यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन है, आंसर आप लिखोगे एस। स्टूडेंट्स समझ आ रही है आपको? ठीक है, हम कहेंगे मेगा लाइक एम, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 6, ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। सही हो गया स्टूडेंट? सो हम इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय कितने डियर स्टूडेंट्स? आपको 0 है, 6 है ना, 10 की पावर 6 W, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे लिख सकते हो। जब आप इसका आंसर लिखोगे, आंसर क्या होगा आपका? 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 W है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2, इसकी जगह आप 10 की पावर 6 की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, वो क्या बनेगी? आपकी मेगा होगी, ठीक है। ये आपकी मेगा और वाट साथ वैसा का वैसा आ जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये इसका बी पार्ट का आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है। नाउ हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ आपका? 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस
10 की पावर माइनस क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 10 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई आपको? इसको सॉल्व करते हैं। एस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू किसके ऊपर होता है, 10 की पावर 3 ग्राम, लाइक 1000 ग्राम के ऊपर। ठीक है, एंड 10 की पावर -6 डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होती है किसके इक्वल है, म्यू के ऊपर, ये म्यू की वैल्यू होती है। क्लियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, हमने उसको वैल्यूज बता दी। अभी उसको कहते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 किलोग्राम इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट समझ आ रही है आपको, 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 और किलो की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं, ग्राम साथ वैसे का वैसा लिख देंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपका, लाइक किलो की जगह उसकी आपने वैल्यू लिख दी। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नीचे आप इसको जब सॉल्व करते हैं आपको पता है ज़रा में ताकतें जमा होती है। -10 में 3 प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 ग्राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? समझ आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 10 की पावर 1 होगा ना, जब आप इसको डायरेक्टली करोगे तो 1 -7, तो ये ज़रा में ताकतें जमा होती हैं, तो -7 में से 1 निकाले तो -6 आ जाएगा ग्राम के। और हमें पता है -6 की वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर, ये किसकी इक्वल होती है, म्यू की इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स जब इसका आंसर लिखोगे, ठीक है, ठीक है, आंसर में हम क्या लिखेंगे 5.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी इसकी जगह म्यू लिख देते हैं और ये ग्राम वैसे का वैसा, ये हमारा आंसर है। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? ओके, नाउ हम इसका जो लास्ट पार्ट है, डी वाला पार्ट, ठीक है, वो करेंगे, देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। लास्ट वाला कौन सा है, 2 to 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 s। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 2 to 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 s। ठीक है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसको पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि पॉइंट 2 इस शेप में मूव हुआ है, सही है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 वैसे का वैसा। ठीक है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, जब आप उनको सॉल्व करते हो तो ये -6 बन जाएगा, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो -6 किसकी वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट इसकी जगह म्यू लिख देंगे और साथ ऐसे वैसे, ये हमारा आंसर। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो आपका न्यूमेरिकल है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है, ठीक है, वो हमने अभी किए हैं, ठीक है, और आपने उनके आंसर लिखे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कि प्रीफिक्सेस लगा के आप इसको लिखो, तो आपने इस तरह आपने इसको करना है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा 1.2 लाइक न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है, आप इसको स्टार्ट करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू द प्रीफिक्सेस, यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखते हो ये लिखा हुआ है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। कह रहे जी ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर आप अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है, और देन इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो अब माइक्रो जो है डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पीछे कहा था ना टेबल याद करना है, ये वहाँ से उसकी वैल्यूज़ ले लेनी है। माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6, ठीक है, नैनो की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर -9, ठीक है, और पिको की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, ठीक है, मैं लिखता हूँ पिको की, वो है 10 की -12,
ठीक स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। तो उसने कहा था इसका इनका रिलेशन बनाओ, तो हम कहेंगे हेंस, ठीक है, 1 माइक्रो इक्वल टू, ठीक है, 10 की पावर 3 नैनो। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, 1 माइक्रो को ही कन्वर्ट करेंगे तीनों में, ठीक है, वो होगा 10 की पावर 6 पिको, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन 1 नैनो जो है वो हम लिखेंगे किसके, 10 की पावर 3 पिको के। तो ये उसका रिलेशन बन गया, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 नैनो, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पिको, और 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 पिको। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, क्लियर है। तो ये तो था 1.2 का आंसर, जो कि आपने उनका रिलेशन बना के वाजा किया। ये आपने पहले उनके ऊपर वैल्यूज लिख ली, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने उनको रिलेट कर दिया, लाइक आपस में मिला दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। ओके, नाउ मैं जो है वो थर्ड जो है न्यूमेरिकल उसकी तरफ चलूँगा। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन nm पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका आपने आंसर देखना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, देन इंशाअल्लाह ताला इसको नेक्स्ट की तरफ लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स समझ आ गया आपको, इसको यहाँ पर हम करते हैं। क्वेश्चन है 1.3, ठीक है, इसका आंसर आप लिखते हो, ठीक है। हेयर की ग्रोथ रेट क्या है, हेयर ग्रो रेट इक्वल टू, ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है, 1 mm। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, नाउ हमने नीचे क्या लिखा, हेयर ग्रो रेट, हेयर ग्रो रेट इन, ये हमने मालूम करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, हमें पता है 1 mm किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, आपका 10 की पावर -3 m के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 mm पर डे, एक दिन में कितना आएगा, ठीक है, तो 1 mm एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, 86,400 s होते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स इसका, तो इसका आंसर निकलेगा 0.0000, ठीक है, 1157, ठीक है, mm मीटर पर सेकेंड, ठीक होगा स्टूडेंट्स आपको। ओके, नाउ हमने इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, mm पर डे, वो क्या आएगा आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप उसको सिंपल कर लोगे, पहले उसको प्रीफिक्सेस को, उसको साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करोगे, 1.157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है स्टूडेंट्स, m पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई आपको। ओके, नाउ हम इनको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। 1.175 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है, आप m की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हो 10 की पावर -3, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है, या आप उसकी वैल्यू को ऐड कर दोगे, ठीक है, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स आपको। तो जब आप इसको लिखोगे, ठीक है, वो क्या आंसर लिखोगे आप इसका, ठीक है, वो लिखोगे 1.175 मल्टीप्लाई, जब ज़रा में ताकतें जमा होती हैं तो -8 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स आपको। ओके, नाउ इसका आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, वो आप इसको जो है वो मज़ीद सिंपल कर लेते हो, ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं, वो क्या बनेगा 11.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
-9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको एक mm पर डे में लिखना है, ठीक है, तो वो क्या आप आंसर लिखोगे इसका, वो क्या आंसर लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, आपको 11.57 nms पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर मैं इसको हिंट दूं, अगर आपको हिंट दूं तो डियर स्टूडेंट्स नैनो किसके इक्वल होता है, वो होता है n के इज इक्वल टू 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। ये आपकी हिंट के तौर पर आपको समझ आगे स्टूडेंट्स आपको। तो ये तो था आपका जो है वो सोल्यूशन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1.3 जो कि आपने सॉल्व किया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि है 1.4। ठीक है, वो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कह रहा है जी आप दोबारा इसको लिखो। ठीक है, रीराइट करो, दोबारा से इसको लिखो। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसको मैं आपके सामने क्विकली जो है वो इसको मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, और देन इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स आपको। सो मैं इसका आंसर जो है, ठीक है, आपके सामने लिखूंगा इधर। ठीक है, और वो 1.4, ठीक है, इसका ए पार्ट है, वो क्या है जी आपका 1168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। तो डियर स्टूडेंट्स आपने सिंपल इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लाइक यहाँ देखें साइंटिफिक नोटेशन में क्या कैसे लिखेंगे, पहले इसको आप लिखोगे 1.168, कितने पॉइंट छोड़ के 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कितना लिखेंगे 3 10 की पावर -27 आ जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27 में से 3 निकाले तो कितना आएगा 24। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको डायरेक्टली मैं करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय देखिए 10 की पावर 1 बन गई, 5 + 1 6, तो 10 की पावर 6 ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आपको आ गई है। ठीक है, आप इसको खुद ही सारा सॉल्व करोगे। 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जो है पहले मैं हिंट के तौर पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही करूँगा। 1 किलोग्राम वो किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 के, ऐसे ही है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ अभी। 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 2 इसके गए और -3, ये -3 बन जाएगा, ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स। तो -3 और क्या कहते हैं -2 कितना बन जाएगा -2। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका आंसर आएगा -2 ग्राम। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे 7.25, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। लास्ट वाला है, लास्ट वाला पार्ट, उसको हम देखते हैं डी वाला। ठीक है, वो क्या है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। कह रहे जी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ठीक है, ये आप इसको किस तरह लिखोगे, ठीक है, पहले इसको प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, 2 पॉइंट छोड़ के गया ना उधर। ठीक है, और साथ 10 की पावर -8 वैसे का वैसे लिखेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, ये हमारा आंसर आ जाएगा आपके डी वाले पार्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था 1.4 का जो है वो प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि अभी हमने सॉल्व किया इसको। क्लियर स्टूडेंट्स आपको, समझ आ गई आपको। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स 1.5 है, 1.5 भी सेम मिलता जुलता ही है। कह रहे जी राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहे जी इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है, अगर आप इसको मैं इसको डायरेक्टली आपके सामने अगर करता हूँ, यहाँ चलिए क्विकली मैं इसको आपके बुक के ऊपर जो है नोटबुक के ऊपर आपको कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, आप इसको ईजिली मेंशन कर सको।
ओके, ये ले स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं 1.5 है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये इसका ए पार्ट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो, 64 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आप इसको 100 को लहदा लिख लेते हो, 64 को लहदा, और आगे 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 लिख सकते हो 100 को, ठीक है। और जब आप इसको सोल्यूशन में लिख दो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 3 किलोमीटर, आपने उसको उसके आंसर में लिख दिया। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसका बी पार्ट है, वो क्या है, ठीक है, 380 किलोमीटर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 380 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आप इसको अलहदा कर लो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने किया, ठीक है। और आप इसको आगे मज़ीद कर लो, 380 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसको डियर स्टूडेंट, ठीक है, 3 लिख देते हैं, और 2 किलोमीटर। जब आप इसको आगे लिखोगे 38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर लिख देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट इसका क्या है, ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको भी मैं सेम ऐसे लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी जीरो आप ऐसे के वैसे लिख देते हो, ठीक है, 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। जो जितने भी जीरो हैं कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। समझ आएगा स्टूडेंट्स आपको, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है इसका। ओके, समझ आएगा स्टूडेंट्स आपको? तो नंबर ऑफ डेज इन सेकंड जो है, ठीक है, वो आप इसको, और जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो है, हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, सेकंड इन डे, वो आप क्या लिखोगे, 86,400, ठीक है। तो आप इसको सिंपल लिख लेते हो, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ऐसे, ये हमारा आंसर इसका, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उसको आपने सिंपल वर्डिंग में, लाइक सादा लफ्ज़ों में आपने उसको लिख दिया। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? तो ये तो था आपका प्रॉब्लम नंबर 1.5 जो कि आपने अभी सॉल्व की और आपने उसका आंसर देखा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? नाउ हम इसको क्विकली जल्दी से इसको आगे लेके चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.6 है, ठीक है, वो है, कह रहे जी, ऑन क्लोजिंग अ जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ टू इट्स मेन स्केल सच दैट द फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद द मेन स्केल, फाइंड द जीरो एरर जीरो करेक्शन। कह रहे जी, इसका जीरो एरर और जीरो करेक्शन आप किस तरह आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स 1.6 जो है, ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन जो है अभी आपके सामने करने लगा हूँ। बड़ा सिंपल सा छोटा सा सोल्यूशन है इसका, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम ना हो कोई बात में। ओके, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, 1.6 में क्वेश्चन का आंसर है जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, जीरो एरर ऑफ वर्नियर
कैलिपर्स इज, वो कितना डियर स्टूडेंट्स, वो है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि उसने इतना कहा था तो आप प्लस 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसमें नेगेटिव में भी लिख सकते हो माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये दोनों हैं, जीरो एरर और जीरो करेक्शन है जो आपके आपने इसके आंसर निकाले। समझ आ गया? ये डायरेक्ट ही आपने लिख देने हैं, ठीक है। उसने 4 डिवीजन का है तो आपने जीरो एरर को 4 डिवीजन के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस के साथ भी और प्लस के साथ भी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? अभी नेक्स्ट है 1.7 है। 1.7 जो है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और देन इसका आंसर देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो है अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स कौन सी कितनी है जी? नंबर ऑफ डिवीजन ठीक है इन सर्कुलर स्केल, वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 50 है, 50 उसने बताई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ कह रहा है पिच, आगे क्या कह रहा है? द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज लिख देते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 5 mm, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? व्हाट इज द लीस्ट अकाउंट? लीस्ट अकाउंट फाइंड करना है आपने, ठीक है। लीस्ट अकाउंट हमने डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है, इसका लीस्ट अकाउंट ये हमें चाहिए। तो लीस्ट अकाउंट का फार्मूला हमें पता है कि वो कौन सा होता है जी? पिच होती है ना, पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी पिच कितनी है? 0.5 ओवर उसने कितने डिवीजन बताई? 50। जब इनको सॉल्व करोगे तो 0.01 mm ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। उसका क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट निकल आएगा आपके स्क्रू गेज का। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है जी इसमें से व्हाट इज द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है जिसमें से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक डियर स्टूडेंट्स आपका बी वाले का है, बी के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लाइक एक 2 0 हैं और एक 3 वाला है, और एक डियर स्टूडेंट सी वाला, लाइक बी और सी जो है इसका आंसर होगा, बी और सी इसका पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 3.0066 ये नहीं है, ठीक है। बी वाले में इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लाइक पॉइंट के बाद 2 डॉट 0 हैं और एक पहला नॉन जीरो नंबर है, और इसी तरह यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पॉइंट्स के बाद है, ठीक है, और ये भी आप इसको भी नहीं लिख सकते, बी और सी इसका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स आपको? ओके। आगे है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ठीक है। जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्विकली आपको यहाँ से बता देता हूँ। 1.009, ठीक है, इसमें आपके चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें आपके डियर स्टूडेंट्स 3 है, लाइक 2 0 है और एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको पूरी रकम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, और ये आपकी क्योंकि पॉइंट के बगैर रकम है, ठीक है, ये कंप्लीट आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? नाउ हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करते हैं, देन इंशाल्लाह ताला इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स आपको। सो हम लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन इंशाल्लाह ताला इसको वाइंड अप करते हैं पहली एक्सरसाइज को। सो डियर स्टूडेंट्स 10th वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा है चॉकलेट रैपिड इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है जी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ रैपर की लेंथ कितनी है?
6.7 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ रैपर कितनी है? विड्थ ऑफ रैपर वो है डियर स्टूडेंट्स 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैलकुलेट द एरिया, हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो और कह रहा है जी इसको सिग्निफिकेंट वो हम करते हैं, वी नो दैट, फार्मूला हमें पता है, एरिया ये किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज ऐड करते हैं। वैल्यूज क्या है? लेंथ आपकी 6.7 है, विड्थ कितनी है? 5.4। तो जब इनको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करके इनका जो आंसर निकलेगा, ठीक है, 6 को 36, ठीक है, 0.18, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। ओके हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने इसको कहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स में, आपने इसको लिख दिया। ये तो था आपकी पहली एक्सरसाइज का एंड, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन भी सारे सॉल्व किए आज, ठीक है, और साथ आपने उनके प्रॉब्लम जो हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे, देन इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। आपने पूरा चैप्टर भी तैयार करना है इस चैप्टर यूनिट का, और आपने साथ इसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, और देन इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेके चलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।